प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अष्टमी की संस्कृत की पाठ्यपुस्तिका में प्राप्त तृतीय पाठ भारतम डिजिटल इंडिया के समस्त प्रश्नों का उत्तर एवं साथ ही साथ व्याकरण ज्ञान। आइए प्रारंभ करते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। एक शब्द में उत्तर देना है। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, इसकी चर्चा कहाँ होती है? उत्तर है संपूर्ण विश्वे, सारे संसार में, सारे विश्व में आजकल डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है। दूसरा प्रश्न, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता अथवा जरूरत बदल जाया करती है? ध्यान दीजिए, केन किम शब्द का पुल्लिंग का तृतीया विभक्ति एकवचन का रूप है और इसमें तृतीया विभक्ति क्यों आई है? क्योंकि इसके ठीक आगे सह शब्द लिखा हुआ है। सह अर्थात साथ में अथवा के साथ। यह एक अव्यय शब्द है और इसके योग में सदैव तृतीया विभक्ति होती है। इसका उत्तर है काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन होने से, समय के बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता बदल जाती है। आपणे वस्तूनां क्रय समये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। डिजिटल इंडिया के दौर में आपणे, आपण अर्थात बाजार, सप्तमी एक वचन का रूप है आपणे। बाजार में वस्तूनाम क्रय समय, वस्तुओं को खरीदते समय केसाम अनिवार्यता, किनकी अनिवार्यता नहीं रह जाएगी अथवा नहीं होगी? उत्तर रुप्यकाणाम, रुपयों की। क्योंकि डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम यूपीआई और अन्य जो ऑनलाइन माध्यम है, जो मोबाइल वॉलेट्स हैं, उनके माध्यम से नेट बैंकिंग इत्यादि के द्वारा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा भुगतान कर पाएंगे, इसलिए रुपयों की आवश्यकता नहीं रह पाएगी। कस्मिन् उद्योगे, किस उद्योग में, वृक्षाः उपयुज्यन्ते, वृक्षों का उपयोग किया जाता है? उत्तर करगद उद्योगे। जी हाँ, करगद अर्थात कागज। कागज निर्माण का जो उद्योग है उसमें बहुत अधिक संख्या में वृक्षों की आवश्यकता होती है और कागज बनाने के लिए वृक्षों को काटा जाता है। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज के समय में सारे काम किसके द्वारा संपन्न होते हैं? उत्तर संगणक यंत्रेण। केन? संगणक यंत्रेण, संगणक यंत्र की सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से। अगला प्रश्न है, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्णवाक्येन उत्तरत। हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं अभी। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी, कैसे प्राप्त की जाती थी? उत्तर प्राचीने काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरा से, श्रवण संस्कारों से, गुरु के माध्यम से, गुरु के सानिध्य में, गुरु के समीप बैठकर और उनसे सुनकर उस विद्या को कंठस्थ कर लिया जाता था। क्योंकि प्राचीन काल में पुस्तकों का प्रकाशन नहीं होता था, छापा खाने का आविष्कार नहीं हुआ था, फोटोकॉपी मशीन उपलब्ध नहीं थी। इसलिए गुरु से शिष्य जो भी ज्ञान ग्रहण करते थे वह सुनकर के ही, श्रवण संस्कारों से ही उन्हें मिलता था और वही परंपरा हजारों वर्षों तक चलती रही। दूसरा प्रश्न, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। पेड़ों की जो कटाई है वो कैसे कम हो पाएगी? उत्तर संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। हम जितना अधिक मात्रा में संगणक यंत्र का प्रयोग करेंगे, कंप्यूटर की सहायता से कार्य संपन्न करेंगे, उतना ही वृक्षों की कटाई में कमी आएगी।
तीसरा प्रश्न, चिकित्सालये कस्य आवश्यकता न अनुभूयते? डिजिटल इंडिया के दौर में अस्पताल में हमें किसकी आवश्यकता अनुभूत नहीं होती है, महसूस नहीं होती है? उत्तर, चिकित्सालये रूप्यकाणाम आवश्यकता न अनुभूयते। चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता अनुभूत नहीं होती है, क्योंकि हम ऑनलाइन माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः? हम किस दिशा में अथवा किस ओर आगे बढ़ रहे हैं? डिजि भारतम, डिजिटल इंडिया, इस दिशा में, इति अस्याम दिशि वयम अग्रेसरामः, हम आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्रपुटके केषाम आवश्यकता न भविष्यति? वस्त्रपुटक अर्थात हमारी जेब में किनकी आवश्यकता हमें नहीं होगी? वस्त्रपुटके, जेब में रूप्यकाणाम आवश्यकता, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे दिए गए वाक्यों में हर वाक्य में एक शब्द को अलग से हमने रेखांकित किया है, उसको आधार बनाकर आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। भोजपत्र उपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र पर लेखन प्रारंभ हो गया प्राचीन काल में। रेखांकित पद है लेखनम, तो प्रश्न हुआ भोजपत्र उपरि किम आरब्धम? भोजपत्र पर क्या प्रारंभ हो गया? दूसरा है, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः न भविष्यति। लेखनार्थम, लिखने के लिए, कर्गदस्य, कागज की आवश्यकता का अनुभव हमें नहीं होगा। रेखांकित पद है कस्य, कर्गदस्य, लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः न भविष्यति। लिखने के लिए किसकी आवश्यकता का अनुभव हमें नहीं होगा। तीसरा है, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृह अर्थात होटल है अथवा जो विश्राम के स्थल हैं, वहां पर कक्ष सुनिश्चित होने चाहिए, कमरा सुनिश्चित हो। तो विश्राम गृहेषु में सप्तमी है। केषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्? किनमें कक्ष सुनिश्चित, पूर्व निर्धारित होना चाहिए। सर्वाणि पत्राणि चलदूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। हमारे सभी आवश्यक पत्र चलदूरभाष यंत्रे, मोबाइल फोन में सुरक्षित होते हैं। सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति? सभी पत्र कहाँ सुरक्षित होते हैं, यह भी प्रश्न बन सकता है। अथवा सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति? सभी पत्र किसमें सुरक्षित रहते हैं, यह भी प्रश्न बना सकते हैं। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम उपचार के लिए, इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं। वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः? हम किस लिए अथवा क्यों अस्पताल जाते हैं। अगला है उदाहरणम अनुसृत्य। उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य को हमें मिलाना है। इसमें विद्यार्थियों थोड़ा ध्यान दीजिए, आपकी पुस्तक में विशेषण और विशेष्य के 5 ही उदाहरण दिए हुए हैं, जबकि उनके अंदर कुछ त्रुटियां हैं, कुछ उनमें कमी है, क्योंकि सही विशेषण और विशेष्य का मिलान नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने उनके मिलान हेतु 2 अन्य विशेषण पदों को और विशेष्य पदों को भी हमने जोड़ा है। देखिए, विशेषण और विशेष्य। विशेषण आप जानते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और विशेष्य जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों की विशेषता प्रकट की जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं।
पहला उदाहरण दिया हुआ है संपूर्णे भारते, सारे भारत में। अगला है मौखिकम ज्ञानम, कीदृशम ज्ञानम, कैसा ज्ञान, मौखिक ज्ञान। मनोगताः भावाः, मन में उत्पन्न होने वाले, भावाः अर्थात भाव। टंकिता, टाइप की गई सामग्री, कीदृशी सामग्री, टंकिता सामग्री। महान उपकारः, कीदृशः उपकारः, कैसा उपकार, महान उपकार। मुद्राविहीनः विनिमयः, मुद्राविहीनः कैशलेस। डिजिटल इंडिया में सबसे महत्वपूर्ण यही तो है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन है, और कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए संस्कृत पद है मुद्राविहीनः विनिमयः। विनिमय अर्थात आदान प्रदान। सर्वाणि कार्याणि, सारे कार्य। प्राचीने काले, प्राचीन काल में। अगले प्रश्न में हम व्याकरण ज्ञान के अंतर्गत संधि का अध्ययन करेंगे। अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत, नीचे दिए गए पदों की संधि करके लिखिए। पहला उदाहरण है पदस्य धन अस्य, तो इसका रूप बना पदस्यास्य। इसमें अ प्लस अ बराबर आ, यहां दीर्घ स्वर संधि प्राप्त है। तालपत्र धन उपरी, तालपत्र में अ है, ऊपरी के प्रारंभ में उ है, दोनों को मिलाने से बना तालपत्रोपरि। अ धन उ बराबर ओ, गुण स्वर संधि। च धन अतिष्ठत, च में अ प्राप्त है अंतिम स्वर, अतिष्ठत का आदि स्वर अ है, इसलिए अ धन अ बराबर आ, चातिष्ठत, दीर्घ स्वर संधि। करगद उद्योगे, करगद में द पद है अंतिम, उसका स्वर है अ, उद्योगे का प्रारंभिक स्वर है उ, अ धन उ बराबर ओ, करगद उद्योगे, गुण स्वर संधि। क्रयार्थम, क्रय धन अर्थम, क्रय पदे अंतिम स्वरः अ, अर्थम पदे आदि स्वरः अ, धन अ बराबर आ, क्रयार्थम, दीर्घ स्वर संधि। इति धन अनयोः, इति पदे अंतिमः स्वरः इ, ह्रस्व इ। अनयोः पदे आदि स्वरः, प्रारंभिकः स्वरः अ, इ धन अ, ई के स्थान पर यह हलंत वाला हो जाएगा, और यह हलंत में अ जुड़ने पर यह बनेगा इत्यन्योः। यण स्वर संधि। उपचारार्थम, उपचार में अ है अंतिम स्वर, अर्थम का आदि स्वर भी अ है, उपचारार्थम, अ धन अ बराबर आ, उपचारार्थम, दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के आधार पर अधोलिखित पदेन लघु वाक्यम निर्माण कुरुत, अर्थात निम्नलिखित शब्दों की सहायता से आपको छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करना है। पहला उदाहरण दिया हुआ है जिज्ञासा, जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। मम मनसी, मेरे मन में। वैज्ञानिका नाम विषये, वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है, मैं उनके विषय में जानना चाहता हूं अथवा चाहती हूं। अगला पद है आवश्यकता, काल परिवर्तनेन सह, काल परिवर्तन के साथ, समय बदलने के साथ, मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, मनुष्य की आवश्यकताएं बदल जाया करती है। अग्रिम पद है सामग्री, मम पार्श्वे भोजन सामग्री नास्ति, मेरे पास में भोजन सामग्री नहीं है। अगला है पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा अस्माकं दायित्वम् अस्ति, पर्यावरण की रक्षा करना, उसका संरक्षण करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। विश्राम गृहम, रेस्ट हाउस। अत्र समीपे विश्राम गृह अस्ति वा, अत्र अर्थात यहाँ, पास में कोई विश्राम घर है क्या, यह प्रश्न सूचक वाक्य है। और अंतिम प्रश्न है उदाहरणानुसारम कौष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों में चतुर्थी का सही रूप प्रयोग में लाकर
रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। धनम ददातु, धन दीजिए, धन दो। कस्मै धनम ददातु, कोष्ठक में पद है भिक्षुक। भिक्षुक का चतुर्थी एक वचन का रूप हुआ भिक्षुकाय। भिक्षुकाय धनम ददातु, भिखारी के लिए धन दो। ददातु, दा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पुस्तकम देहि, पुस्तक दो। कस्मै पुस्तकम देहि, किसे पुस्तक दें? छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र शब्द का चतुर्थी एक वचन छात्राय, छात्र के लिए पुस्तक दो। अहम वस्त्राणि ददामि, मैं कपड़े देता हूं। कस्मै, निर्धन पद है निर्धनाय। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, मैं निर्धन व्यक्ति के लिए वस्त्र देता हूं। दा धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। पठनम रोचते, पढ़ना अच्छा लगता है। कस्यै पठनम रोचते, स्त्रीलिंग का पद है। लता चतुर्थी एक वचन में लतायै पठनम रोचते, लता को पढ़ना अच्छा लगता है। रमेशः अलम, रमेश पर्याप्त है। कस्मै रमेशः अलम, किसके लिए रमेश पर्याप्त है? रमेशः सुरेशाय अलम, रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है। देखिए अलम के योग में तृतीया विभक्ति भी होती है, पर वह निषेध अर्थ में होती है। अलम विवादेन, अलम पठनेन, अलम वार्तालापेन, लेकिन यहां है चतुर्थी। नमः, कस्मै नमः, किसे नमस्कार है? अध्यापकाय नमः, अध्यापक जी को नमस्कार है।